रज़ा रूमी साहब, जेडी वेंस ने कहा कि मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त की उन्होंने बात की है। क्या कहा जा सकता है कि बैक एंड पर कोई ऐसा मुआहिदे के इब्तदाई पॉइंट्स बन चुके हैं कि बात आगे बढ़ रही है, और अगर वाकई मुज़ाकरात कामयाबी के करीब हैं या उस जानिब बढ़ रहे हैं, तो फिर ईरान की तरफ से धमकियों और जंगी बयानात की गूंज क्या दिखावा है, या अभी तक ईरान को कुछ भी ऐसा हासिल नहीं हो सका है जो ईरान की डिमांड्स हैं? देखिए आयशा, सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान भी अब चाहता है कि ये मामला जो है मजीद आगे ना बढ़े, और जितना नुकसान ईरान का भी हुआ है इस जंग में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का और उसके ऊपर जो मजीद जिसे कहना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन की अभी कॉस्ट आएगी, तो यकीनन ईरान और ईरानी अवाम के लिए भी ये बहुत एक मुश्किल वक्त है। और अगरचे कि उनके बयानात बड़े तुंदो तेज हैं और बहुत वो नेशनलिस्टिक हैं, और ऐसे मौके पे होते भी हैं, क्योंकि हुकूमत ने अपने लोगों को अपने साथ रखना है और उनका जज्बा जो है वो उसको भी उभारना है, बरकरार रखना है। तो ये एक दिखावे की भी बात होती है। वाकया यूं है कि पिछले कई हफ्तों से, जैसे आपके इल्म में है, कि कोई भी ऐसा वक्त नहीं रहा कि जहां पे बैक चैनल बातचीत बंद हुई हो, और वो बात बिल्कुल मुस्तकिल जारी है। और यही रास्ता ढूंढने की कोशिश की तरीके से ईरान की के जो मुख्तलिफ अमेरिका की डिमांड्स हैं, उनमें से किस हद तक ईरान जो है वो कंसीड करेगा, और जाहिर बात है कि अमेरिका के हवाले से भी यही बात हो सकती है कि भाई किस हद तक वो ईरान को भी कंसेशंस देगा। यही पे मोहसिन नकवी साहब की जो विजिट है दूसरी बहुत मानी खेज है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे प्रपोजल्स के ऊपर मजीद, जो पिछली बार तो जो वो प्रपोजल्स लेकर गए थे अमरीकियों के, गालिबन वो ईरानियों को मंजूर नहीं थे। अब उनमें कुछ तरमीम की गई होंगी उनकी ईरानी हुकाम की मंशा के मुताबिक, और शायद अब दोबारा से एक कोशिश की जाएगी कि एक डील की या एक अग्रीमेंट की जो खदोखाल है वो तय हो सके। और उनमें यही दो तीन नुकात सबसे अहम है। एक तो आबनाए हुर्मुज़ का तो मसला है सो है, इस वक्त तो वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है अमेरिका की, कि वो खुल जाए और वापस वहीं पर जैसे इस जंग से पहले सूरत हाल थी वो बहाल हो जाए। और फिर दूसरा न्यूक्लियर इशू है कि उसके ऊपर कितने साल का मॉरिटेरियम लगना है। पहले कुछ एक नंबर था, फिर उसके बाद वो और नंबर तब्दील हुआ, और फिर यूरेनियम की अफजाइश जो है उसके हवाले से एक अंडरस्टैंडिंग जो हो जाए। और फिर ईरान की इन तमाम अमूर के ऊपर ईरान मानने को तैयार है, लेकिन उसकी जो बुनियादी एक शर्त यह है कि उसको उसकी सिक्योरिटी की जमानत दी जाए कि दोबारा उसके ऊपर इस तरह से हमला अमेरिका की तरफ से नहीं होगा। और उसकी अगर वो इन तमाम चीजों को मान कर भी उसके ऊपर दोबारा से हमला होता है, तो फिर ईरान का ये समझना बजा है कि फिर ऐसे एग्रीमेंट का क्या फायदा। क्योंकि देखिए ईरान की ये दूसरा हमला है नंबर एक, और दूसरा फिर उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, पाबंदियां कितनी दहाइयों से, उसने भुरकस निकाल दिया ईरानी अवाम का। और आपको पता ही है कि पहले जो है ईरान में इस जंग से पहले कितनी एक अंदरूनी तो नजर उम्मीद साहब, कहा जा सकता है ईरान खाली हाथ इस जंग से निकलने को तैयार नहीं है, मिनिमम जो वो मांग रहा है वो लेकर ही पीछे हटेगा? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है, और इसी के ऊपर गौर खौस हो रहा है। जी आयशा, दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, ट्रंप एक दिन हमले की धमकी दे रहे हैं, अगले दिन जंग खत्म होने की नवीद दे रहे हैं। वहां से ईरान के पासदारान कहते हैं कि अब की बार हमले की सूरत में खित्ते से बाहर तक जाएंगे। इधर पाकिस्तान को देखें, जो दोनों के दरमियान एक ब्रिज है। मोहसिन नकवी 3 दिन गुजार के वापस कल सीधा बलोचिस्तान पहुंचे, यहाँ मुलाकातें यहाँ पर हायर अप से हुई, आज वापस गए हैं और वहां हायर अप्स के साथ अहम मुलाकातें हम मनसब के साथ और ईरानी कमांडर इन चीफ के साथ। क्या मामला पॉजिटिव नोट की जानिब आगे बढ़ रहे हैं, या हतमी तौर पर ईरान को यह बताने की कोशिश है कि सोच लें इससे पहले कि बात हाथ में ना रहे? पॉजिटिव और नेगेटिव इस वक्त मेरी राय में अच्छा इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी कहना, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो कोई तजज़ियाकार, पाकिस्तान में हो, यूरोप में हो, कहीं पर भी। बिकॉज ये जो इनके बीच में एक्सचेंज चल रहा है, ये पाकिस्तान के अलावा अमेरिका और ईरान के अलावा शायद पाकिस्तान को वो खबर है, जाहिर है पैगाम रसानी कर रहा है तो उनको वो खबर होगी। तो लेकिन ये किस सिमत जा रही है ये चीज़, मेरी राय में इस वक्त जो है वो इम्पॉसिबल है ये कहना। जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये है कि अगर आप
पिछले एक हफ्ते की एक्टिविटी को उससे पिछले 2 हफ्तों की एक्टिविटी से कंपेयर करें तो उसमें थोड़ी सी तेजी आई है। और ये प्रोसेस स्पीड अप होने की अब लोग गेस कर रहे हैं कि क्या वजह है इस प्रोसेस को स्पीड अप होने की। और ज्यादातर लोगों का अब यही राय बनती जा रही है कि एक तरफ ट्रंप को अब फाइनली डोमेस्टिक प्रेशर जो है उसका एहसास होना शुरू हो गया है। एक तो वो 37% तक उनकी पॉपुलैरिटी गिरी है, फिर जो 1 महीने से बल्कि डेमोक्रेट्स जो उनकी जो वॉर पावर्स के ऊपर कांग्रेस में रेजोल्यूशन ला रहे थे और वो डिफीट होती जा रही थी, 4 दफा वो डिफीट हुई है। फाइनली वो उनको एक कामयाबी मिली है जब एक रिपब्लिकन जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने, शायद वो प्राइमरी का उनका कोई मसला चला है वहां पर, वो हार गए हैं उन्हें सारे, और उन्होंने भी फिर ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है तो वो रेजोल्यूशन पास होगी। अच्छा, इनका कोई ऐसा मतलब नहीं होता, ये नहीं हो सकता कि वो प्रेसिडेंट के अमेरिकी सदर के हाथ बांध दे, लेकिन ये डोमेस्टिक प्रेशर बिल्ड अप होने का एक बहुत वाज़ेह इशारा होता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो था अभी तक हमने क्या देखा कि 8 अप्रैल को ये सीज फायर हुआ था ना, लगभग 1.5 माह हो गए हैं उस चीज को भी। तो इस तरह का जो टेम्परेरी सीज फायर होता है उसकी भी कोई इन्फिनिट उम्र नहीं होती, आप उसको बहुत देर तक लटका नहीं सकते। और अब मेरा ख्याल है दोनों अतराफ में ये एहसास भी होना शुरू हो गया है कि अगर इस सूरत हाल का कोई फाइनल हल, और फाइनल हल जो है उससे भी मेरी मुराद ये नहीं है कि जंगबंदी हो जाए एक हतमी मुआहदे के तहत, लेकिन ये कम से कम फैसला हो जाए कि अब जंग दोबारा नहीं शुरू होगी और बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो उनको तय करने के लिए जो वक्त दरकार है, कम से कम वो वक्त उनको वो हासिल हो जाए। शायद इसी वजह से आपने देखा कि पिछली 2-3 जो उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप पे, उसमें अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मस का इतना जिक्र नहीं करते हैं। वो बेसिकली न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, बिकॉज शायद उनको ये समझ आ गई है कि देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मस जिन लोगों का मसला है और जो उससे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, जिनके उनकी निस्बत बहुत बेहतर रिलेशंस भी हैं ईरान के साथ, वो हल कर लेंगे। लेकिन मुझे जो इसको जंग को खत्म करने के लिए, विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए एक न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर किसी किस्म की कंसेशन चाहिए, मैं उसी के ऊपर ही फोकस करूं। सो जाहिर है पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर सम काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन। पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस वक्त से लेके जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक जंगी जहाजों के झरमट में तेहरान लैंड करते थे, अब अगर देखें तो वजीर दाखिला वहां पर जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ने भी रियलाइज कर दिया कि अब सिचुएशन की अपनी अर्जेंसी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा ये पैगाम रसानी ही कर सकते, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन विजिट्स की बुनियाद पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नतीजा फिलहाल निकालना जो है वो मेरी नजर के अंदर तकरीबन नामुमकिन दुरुस्त हो गया। मगर ये कहा जा सकता है कम से कम कि सूरत हाल ये कह रही है कि दोनों फरीकैन को ही फेस सेविंग दरकार है। इस जंग से कैसे निकलना है, इसकी हिकमत अमली को जल्द तय कर लिया जाए तो दुनिया का भी भला है, क्योंकि हर गुजरता दिन पाकिस्तान के लिए भी इस इम्तिहान को मुश्किल बना रहा है।